राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इंद्र सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, कुरुनंदन, इंद्र की तेजोमयी दिव्य सभा सूर्य के समान प्रकाशित होती है। विश्वकर्मा के प्रयत्नों से उसका निर्माण हुआ है। स्वयं इंद्र ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके उस पर विजय पाई है। उसकी लंबाई 150 और चौड़ाई 100 योजन की है। वह आकाश में विचरने वाली और इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद गति से चलने वाली है। उसकी ऊंचाई भी 5 योजन की है। उसमें जीर्णता, शोक, थकावट आदि का प्रवेश नहीं है। वहाँ भय नहीं है। वह मंगलमयी और शोभा संपन्न है। उसमें ठहरने के लिए सुंदर सुंदर महल और बैठने के लिए उत्तम उत्तम सिंहासन बने हुए हैं। वह रमणीय सभा दिव्य वृक्षों से सुशोभित होती है। भारत कुंती नंदन, उस सभा में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर देवराज इंद्र शोभा में लक्ष्मी के समान प्रतीत होने वाली इंद्राणी शची के साथ विराजते हैं। उस समय वे अवर्णनीय रूप धारण करते हैं। उनके मस्तक पर किरीट रहता है और दोनों भुजाओं में लाल रंग के बाजूबंद शोभा पाते हैं। उनके शरीर पर स्वच्छ वस्त्र और कंठ में विचित्र माला सुशोभित होती है। वे लज्जा, कृति और कांति इन देवियों के साथ उस दिव्य सभा में विराजमान होते हैं। राजन, उस दिव्य सभा में सभी मरुदगण और गृहवासी देवता 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लेने वाले महात्मा इंद्र की प्रतिदिन सेवा करते हैं। सिद्ध, देवर्षि, साध्य देवगण, मरुतवान, ये सभी सुवर्ण मालाओं से सुशोभित हो तेजस्वी रूप धारण करके एक साथ उस दिव्य सभा में बैठकर शत्रुदमन महात्मा देवराज इंद्र की उपासना करते हैं। वे सभी देवता अपने अनुचरों सेवकों के साथ वहाँ विराजमान होते हैं। वे दिव्य रूपधारी होने के साथ ही उत्तम उत्तम अलंकारों से अलंकृत रहते हैं। कुंती नंदन, इसी प्रकार जिनके पाप धुल गए हैं, वे अग्नि के समान उद्दीप्त होने वाले सभी निर्मल देवर्षि वहाँ इंद्र की उपासना करते हैं। वे देवर्षिगण तेजस्वी, सौम्य करने वाले तथा शोक और चिंता से शून्य हैं। पराशर, पर्वत, सावर्णी, गालव, शंख, लिखित, गौरशिरा मुनि, दुर्वासा, क्रोधन, सेन, दीर्घतमा मुनि, पवित्र पाणी, सावर्णी द्वितीय, याज्ञवल्क्य, भालुकी, उद्दालक, श्वेतकेतु, तांडय, भांडायनी, हविष्वान, गरिष्ठ, राजा हरिश्चंद्र, हृदय, उदर शालिंड्य, पराशर नंदन, व्यास, कृषिवल, वात्स्कंद, विशाख, विधाता, काल, करालदन, त्वष्टा, विश्वकर्मा तथा तुम्बरु, ये और दूसरे अयोनिज या योनिज मुनि एवं वायु पीकर रहने वाले तथा हविष्य पदार्थों खाने वाले महर्षि संपूर्ण लोगों के अधीश्वर वज्रधारी इंद्र की उपासना करते हैं। भरतवंशी नरेश पांडुनंदन, सहदेव, सुनीत, महातपस्वी वाल्मीकि, सत्यवादी समीक, सत्य प्रतिज्ञ प्रचेता, मेधातिथि, वामदेव, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरुच, मरीचि, महातपस्वी स्थानु, कक्षीमान, गौतम, तरक्ष्य, वैश्वानर मुनि, षडर्तु, कवश, धूम्र, रैभ्य, नल, परावसु, सौस्त्यात्यत्र, जरत्कारु, कहोल, काश्यप, विभांडक, ऋष्यशृंग, उन्मुख, विमुख, कालक वृक्ष मुनि, आश्रव्य, हिरण्यमय, संवर्त, देवहव्य, प्राकर्मी, विश्वकसेन, कण्व, कात्यायन, गार्ग्य, कौशिक, दिव्यजल, औषधियाँ, श्रद्धा, मेधा, सरस्वती, अर्थ, धर्म, काम, विद्युत, जलधर, मेघ, वायु, गर्जना करने वाले बादल, प्राची दिशा, यज्ञ के हविष्य को वहन करने वाले 27 पावक, सम्मिलित अग्नि, सोम, संयुक्त इंद्र और अग्नि, मित्र, सविता, अर्यमा, भग, विश्वदेव, साध्य, बृहस्पति, शुक्र,
विश्वावसु, चित्रसेन, सुमन, तरुण, विविध यज्ञ, दक्षिणा, ग्रह, तारा, यज्ञ निर्वाहक मंत्र, ये सभी वहाँ इंद्र सभा में बैठते हैं। राजन, इसी प्रकार मनोहर अप्सराएं तथा सुंदर गंधर्व नृत्य, वाद्य, गीत एवं नाना प्रकार के हास्यों द्वारा देवराज इंद्र का मनोरंजन करते हैं। इतना ही नहीं, वे स्तुति, मंगल पाठ और पराक्रम सूचक कर्मों के गायन द्वारा बल और वित्र नामक असुरों के नाशक महात्मा इंद्र का स्तवन करते हैं। ब्रह्मर्षि, राजर्षि तथा संपूर्ण देवर्षि माला पहने एवं वस्त्र भूषणों से विभूषित हो नाना प्रकार के दिव्य विमानों द्वारा अग्नि के साथ दिव्यपान होते हुए वहाँ आते जाते रहते हैं। बृहस्पति और शुक्र वहाँ नित्य विराजते हैं। ये तथा और भी बहुत से संयमी महात्मा जिनका दर्शन चंद्रमा के समान प्रिय है, चंद्रमा के भांति चमकीले विमानों द्वारा वहाँ उपस्थित होते हैं। राजन, भृगु और सप्तर्षि जो साक्षात ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली हैं, ये भी इंद्र सभा की शोभा बढ़ाते हैं। महाबाहु नरेश, सतक्रतु इंद्र की यह कमल मालाओं से सुशोभित सभा मैंने अपनी आंखों देखी है। अब यमराज की सभा का वर्णन सुनो। इस प्रकार से महाभासवा पर्व के अंतर्गत लोकपाल आख्यान के परम में इंद्र सभा वर्णन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।